हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर हम जानते हैं। शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है कि जो हमारे रास्तों में जो गड्ढे बने हुए होते हैं उनके कारण जब हमारी गाड़ी का पहिया उनके अंदर पड़ता है या जाता है या प्रवेश करता है तो हमें क्या लगता है, एक झटका लगता है। और उस झटके को कम करने के लिए हम हमारे ऑटोमोबाइल्स में क्या यूज़ करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर। तो आइए शॉक एब्जॉर्बर के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। स्प्रिंग किसी भी प्रकार का या किसी भी धातु का हो, उसमें यह गुण होता है। कौन सा? शॉक एब्जॉर्बर का गुण, कि एक बार दबाने के बाद जब उसे फ्री कर दिया जाए तो वह विपरीत दिशा में उछाल मारती है, जिसे क्या कहते हैं, हम रिबाउंड कहते हैं। यह रिबाउंड एक बार स्प्रिंग के ऊपर पड़ने से उसकी प्रतिक्रिया काफ़ी देर तक होती है। यानी कि जब एक बार हमारा स्प्रिंग, हम देखते भी हैं इस चीज़ को कि जब हमारी बाइक या गाड़ी जब किसी गड्ढे में आती है तो क्या होता है कि शॉक एब्जॉर्बर उस गड्ढे को, यानी कि उस शॉक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी गाड़ी क्या है कि थोड़ी सी देर के लिए या 2-4 बार क्या होती है कि वो स्प्रिंग या शॉक एब्जॉर्बर अप एंड डाउन होता रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिबाउंड कहते हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन से टाइप के हमारे शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। शॉक एब्जॉर्बर, सबसे पहले मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर, जैसे ये सिर्फ स्प्रिंग लगे रहते हैं और यह हमारा जो कमानी वाले स्प्रिंग होते हैं, इन्हें क्या कहेंगे हम, मैकेनिकल टाइप शॉक एब्जॉर्बर। दूसरे शॉक एब्जॉर्बर की हम बात करते हैं हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, यानी कि जिनके अंदर हमारा कोई जो है हाइड्रोलिक ऑयल या हाइड्रोलिक कोई चीज़ भरी रहती है तो उसे हम हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं। हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर भी 3 टाइप का होता है: वेंट टाइप, पिस्टन टाइप, टेलीस्कोपिक टाइप, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। और अब हम पढ़ेंगे टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर। टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर को अब हम पढ़ेंगे। टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर देख लेते हैं इसके बारे में। आजकल की अधिकतर मोटर गाड़ियों, मोटरसाइकिलों तथा स्कूटर आदि में इसी प्रकार का शॉक एब्जॉर्बर यानी कि टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर का प्रयोग किया जाता है। ये शॉक एब्जॉर्बर जिसमें ऊपर नीचे आई होल बने रहते हैं, एक आई होल यहाँ पर बने हुए हैं, ये रहे हैं, और एक आई होल यहाँ पर बने हुए हैं, आई होल बने रहते हैं। रबर बुश की सहायता से चेसिस तथा एक्सल से संबंधित ये रहता है। जब पहिए का उछाल का प्रभाव एक्सल द्वारा शॉक एब्जॉर्बर की पिस्टन रॉड पर पड़ता है तो पिस्टन नीचे की ओर जाता है, जिससे सिलेंडर में भरा तेल पिस्टन में खुलने वाले वाल्व से सिलेंडर ट्यूब में आकर पुनः सिलेंडर में खुलने वाले वाल्व से सिलेंडर में प्रवेश कर जाता है। दोनों वाल्वों में, जो 2 वाल्व हैं हमारी, इन दोनों वाल्वों में महीन छेद यानी कि बहुत ही बारीक बारीक छेद बने रहते हैं, जिनके कारण तेल धीमी गति से उससे निकलता है। तेल की यह धीमी गति वास्तव में सड़क के झटकों को डैम्प करती है। यानी कि जो तेल की जो धीमी गति है, वास्तव में यही क्या करती है, सड़क से जो लगने वाले झटके हैं उन्हें डैम्प करती है। जब पिस्टन दूसरी ओर खिंचती है तो भी उपरोक्त क्रिया होती है। यानी कि जब दबी है पिस्टन तब भी यही क्रिया होगी। यानी कि क्या होगा कि जो महीन कण है उनसे जो है वो ऑयल बाहर आएगा, और जब पिस्टन वापस खींचेगी तब भी यही काम होगा कि जो महीन कण है उनके द्वारा तेल अंदर आएगा। इस प्रकार शीघ्र ही रोड स्प्रिंग के रिबाउंड झटके से समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर में कई स्थानों पर रबर रिंग प्रयोग किए जाते हैं। क्या प्रयोग किए जाते हैं? रबर के रिंग प्रयोग किए जाते हैं, जिनके कट जाने अथवा घिस जाने से तेल का दबाव नहीं आ पाता है। इसके चित्र को हम एक बार देख लेते हैं।
ये है, यहाँ पर है इसमें होल इन पिस्टन वाल्व, ये वाला, ये वाले होल हैं और ये वाले होल हैं, और ये हमारा पिस्टन है, ये पिस्टन रॉड है और ये बाहर सिलेंडर है और ये है रिजर्वायर ट्यूब हमारी। तो जब झटका लगता है यहाँ पर नीचे की ओर झटका लगता है, नीचे की ओर झटका लगने से ये पिस्टन नीचे की ओर आता है। जब पिस्टन नीचे की ओर आता है तो ये जो होल इन ट्यूब फॉर वाल्व, ये जो होल हैं, इन होल के द्वारा तेल क्या है कि बाहर आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, तेल बाहर आता है, तो ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है हमारा। तो ये था हमारा टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।